ओके, कहाँ तक हो गया था अपना? अरे वो बैठ गए। ये देखो, अपना पार्ट 3 का टाइप 1 वाज फिनिश, राइट? अब ये टाइप 2 के सम्स है। प्रॉब्लम it was function, ठीक है? हाँ देखो अपना करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 तक कंप्लीट हो गया था, 2 वाला कंप्लीट हुआ था, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने को थर्ड ऑनवर्ड्स करना है। सब लोग यहाँ पे ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 3 have to prove that what we have to prove, sin inverse 3 by 5 cos inverse 12 by 30 equal to sin inverse 56 by 65। तो ये सेम जैसा ये थर्ड वाला है ना, सेम वैसे ही फोर्थ वाला है, उसको दोनों cos है। देखो लेफ्ट में दोनों cos रहने दो, दोनों sin रहने दो, ये sin cos रहने दो, प्रोसेस सेम, प्रोसेस में कोई चेंज। सब लोग यहाँ पे देखो, लेट x is equal to sin inverse 3 by 5। sin x is equal to कितना हो जाएगा? sin x is equal to क्या हो जाएगा? 3 by 5। cos square x is equal to क्या होता है? 1 minus sin square x। तो 1 minus 3 by 5 का स्क्वायर किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25 minus 9 कितना आ गया? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये देखो स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा? करेक्ट। हम लोग मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने प्लस माइनस नहीं लिखा। अब इसको अगेन y is equal to cos inverse 12 by 30। cos y equal to क्या हो जाएगा? ये देखो sin स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस
1 minus 144 upon 160 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 169 माइनस 144 कितना आएगा स्क्वायर रूट लिया तो साइन वाई कितना आ जाएगा दैट लियो तो डाउट है इसमें अब देखो राइट हैंड साइड को देख लो राइट में मुझे क्या चाहिए तो मुझे साइन कंसीडर करना है नाउ कंसीडर साइन देखो मैंने इसको क्या लिया था x और इसको क्या लिया था y ये क्या हो गया x प्लस वाई साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज कर सपोज यहाँ पे साइन की जगह पे अगर cos होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता cos x प्लस वाई अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या यूज करता वहां पे मैं sin x माइनस वाई दैट क्लियर अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था आपको राइट sin x प्लस वाई सब लोग फॉर्मूला ओपन करो और मुझे बताओ क्या है फॉर्मूला क्या है sin x cos y क्या बोलूं मैं क्या बोल रहा हूँ अब अगर थोड़ा भी आवाज आया ना उससे मैं बताऊंगा अदरवाइज काट के नीचे बजाऊंगा हाँ हमारा नौकरी करने के लिए यहाँ पे आने का नहीं क्लास घर पे बैठा तो तू ये देखो sin x cos y plus cos x sin y नाउ पुट द वैल्यू sin x की वैल्यू कितना है 3/5 cos y की वैल्यू कितना है cos x का वैल्यू कितना है तो sin y की वैल्यू कितना है 36 20 upon 65 कितना आ गया 36 upon 65 ये आ गया sin x plus y का वैल्यू देखो इजी है ना नंबर्स लेकिन ये sin इनवर्स यहाँ पे चाहिए तो x plus y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स 56/60 अब मुझे क्या करना है तो x और y की वैल्यू पुट करनी है तो x की वैल्यू कितना है और y की वैल्यू क्या है इक्वल टू राइट hence from equation 1 and राइट और ये सारा वैल्यू कहाँ से किया हम लोग ने from equation 1 2 करेक्ट तो समझो प्रोसीजर फटाफट लिख लो एक बात को जल्दी लिखो फटाफट पास इस ऑनलाइन वाले जल्दी लिखो फटाफट लिखने के बाद रिप्लाई भी करना है
में डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाला हो, याद रखो डेरिवेटिव लंबा चलने वाला है, तो ऐसे छोटे-छोटे चैप्टर और उसमें होमवर्क भी ज्यादा मिलेगा, इसलिए आप लोग होमवर्क भी अच्छे से ईमानदारी से करते जाना। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो फिर आपको आएगा नहीं वो चैप्टर, याद रखना। और अगर डेरिवेटिव नहीं आया तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आएगा, मतलब पूरा पूरा का पूरा मैथ्स को गायब हो जाएगा। इसलिए डेरिवेटिव अच्छे से करना। हो गया क्या? नहीं। हो गया लिख के?
ओके, आई होप कि सबका लिख के हो गया। देखो फोर्थ में दोनों कॉस है राइट, तो एक को x ले लिया और दूसरे को y। अगर cos x के वैल्यू मिला तो sin x निकाला, cos y मिला तो sin y निकाला। दैट क्लियर? बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पता नहीं है sin a की cos है राइट, तो ये फिर फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम? तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, साइन वाला भी यूज कर सकते हो, कॉस वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? साइन वाला लिखा है कि नहीं? बस वैल्यू करता हूं यहाँ पे, कम मत करना। ये देखो साइन एक्स की वैल्यू कितना, 4/5। कॉस वाई की वैल्यू कितना, 4/5। साइन cos x के वैल्यू कितना, 3/5। एंड sin y की वैल्यू कितना, 16/25, 9/25, 25/25 का टोटल कितना आएगा, 1, है ना? ये साइन चला गया उधर, साइन इनवर्स 1। साइन किसका वैल्यू 1 होता है? x की वैल्यू क्या था, cos इनवर्स, और y की वैल्यू क्या था, cos इनवर्स x2। वो बोलेगा तो नहीं सकता, खड़ा हो जा। क्या कर, तूने कुछ लिया है क्या? अरे क्या तू क्या मेरे बात, क्या एक जाने दे उसको। ए खड़ा हो, आराम से मतलब। पेज पे करेगा तुम लोगों को 50 बार बोला है मैंने कि चुपचाप खा के मत बैठा करो लेक्चर में। आगे जाता है पत्रकार चिपका के गया, कोई बैठा वो लेके गया, अब बाद में उसको पैंट काटना पड़ेगा। तो गलत जगह पे कसेगा ना पैंट, जगह पे पैसे दिखा सकते हैं। हाँ ए बच्चा आप खड़े हो जाओ। गलत है क्यों? वो चुपके में तो नशा देखो वाले
एक बार चुंगम खाने के बाद ऐसे हो जाता है तुम्हारा। अब मैं ना फटके दूंगा और भगाऊंगा तुमको, और ये तो बहुत नालायक है। हाँ यही है। यस, रब कर दूं क्या? गुड मॉर्निंग। बस लेट हो गया तो बस टाइम पे लेट जाएगी तो लेट ही आएगा ना बस। देखो आगे के जो दो सम है वो आपको ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। एक बार सब लोग फॉर्मूला रीड करेंगे। नंबर 1 tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B और 1 माइनस AB नंबर 2 tan inverse A minus tan inverse B equal to tan inverse A minus B upon 1 plus AB। अब मैं जैसे नंबर 1 को दूंगा फॉर्मूला रीड करना है सब लोगों को साथ में। इज दैट क्लियर? नंबर 1 फॉर्मूला रीड करो। tan inverse A plus tan inverse B equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB। Number 2 tan inverse A minus tan inverse B equal to सर मैंने क्या बोल रहा हूँ? सर मैंने बोला है किसको बोला तुम दोनों में से? दोनों बाहर लो प्लीज। लीव आई साइड आ जाओ। चिल्लाने का बहुत शौक है बेटा, बाहर जाओ। बाहर नहीं सर, बोल रहा है तुम्हें
कौन सी लाइब्रेरी? हाँ तो निकल ना, हाँ निकल तो पता तो बिल्कुल वहाँ मालूम पड़ेगा, ऐसे आ जाएगा। ये देखो क्या प्रूफ करना है अपने को? We have to prove that tan inverse half tan inverse 1/2 equal to pi by 4, right? सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। Consider LHS, right? तो देखो कौन सा फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला लिखना आपको, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा यार। एक चीज याद रखो, मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसा होता है ना कि जिसको लिखने में मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन नहीं लिखेगा तो मार्क्स जरूर कटता है। तो ये उसमें से एक है, ये सम आएगा 2 मार्क्स के लिए, तो ये फॉर्मूले को कोई मार्क्स नहीं है। मतलब आपने लिखा तो ठीक है, नहीं लिखेगा तो 1 मार्क जरूर काट देगा। एक चीज याद रखना, और खाली बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो तू ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे 1 मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि जो नहीं लिखने में मार्क्स जरूर कटता है, लेकिन ओनली लिख के छोड़ दिया तो कुछ मिलता। जैसे इनवर्स हम लोग ने पढ़ा ना, मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में इनवर्स निकालने के पहले या इनवर्टिबल है कि नहीं वो चेक करने के पहले अपने को क्या करना पड़ता है? मॉड निकालना पड़ता है ना। मॉड निकालते हैं, अगर मॉड ए का वैल्यू 0 नहीं आता है तो लिखते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट? तो अगर आपने चेक नहीं किया, वो टाइप वो प्रोसेस नहीं किया और आपने सॉल्व कर दिया, आंसर भी राइट है, अगर 4 मार्क का सम है तो आपको 3 मिलेगा, 3 मार्क का सम है तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने खाली बस उतना करके छोड़ा है, इन्वर्टिबल चेक करके कि वो इनवर्स एग्जिस्ट है या, तो उसका मार्क्स लेकिन नहीं मिलेगा। अब ये सोचोगे कि उसका 1 मार्क देगा टीचर, तो मैथ्स में ऐसा बहुत कुछ होता है कि जिसको नहीं लिखने पे मार्क्स कटता जरूर है, समझ में आया क्या? लेकिन अगर नहीं लिखा है तो कटेगा जरूर, लेकिन लिखा है तो मार्क्स मिलता। ऐसा बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। चलो सब लोग अभी यहाँ पे देख लो, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कितना आएगा? tan इनवर्स हाफ प्लस 1/3 1/2 1/3, राइट? अब क्या होगा? tan इनवर्स कितना आएगा बोलो? प्लस 2/6 1 minus 1/6 tan inverse pi/6 कितना आएगा बोलो? tan inverse 1। tan किसकी वैल्यू 1 होती है? pi/2 is your and right। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसके बाद वाला सब एक बार देखो, 6 वाला क्या प्रूफ करना है? to prove that what we have to prove? 2 tan inverse 1/3 equal to tan inverse 3/4, right? Consider LHS 2 times tan inverse 1/3, 2 times है ना, मैं 2 times को 2 times 2, right? tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/3,
बार लिख दिया, अभी किस फॉर्म में आ गया, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करोगे ना तो आपको आरएचएस मिल जाएगा। लिख देना हेड्स, लिख सकते हो ना, पहले इसको कॉपी कर लो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो।
सबका? बंद कर। हो गया लिख के? ये हो गया। कितने लोगों को आया ये? हाउ मेनी कंप्लीटेड? ओके, बाकी लोगों को नहीं आया? देखो, tan inverse 1 by 3 1 by 3 1 minus 1 by 3 1 by 3 tan inverse 2 by 3 1 minus 1 by 9 आएगा ये 8 by 9 आ जाएगा ये by 3 9 by 8 these are 2 4 आ गया and this is your hands 2 इसको नहीं आया टफ कर दूं नेक्स्ट हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो consider LHS क्या है LHS tan inverse cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta क्या करना मुझे divide 2 out by cos theta हर एक टर्म को क्या करना है मुझे cos थीटा से डिवाइड cos theta gets 1 plus tan theta 1 minus tan theta राइट ये देखो ये 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा tan pi by 4 लिख सकता हूँ ना और देखो इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 तो है तो मैं लिख सकता हूँ tan pi by 4 इसे सुन लो एक बार मैंने क्या किया ये 1 की जगह पे tan pi by 4 लिखा क्योंकि tan pi by 4 का वैल्यू कितना होता है 1 और इधर कुछ भी नहीं है मतलब कितना है 1 और इस 1 की जगह पे क्या लिखा मैंने tan pi by अब देखो तो अंदर वाला किस फॉर्म में आ गया tan a plus b करेक्ट अब देखो ये tan इनवर्स और ये tan दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल
क्या बचेगा? Is hence considered as क्या है देखो देखो माइनस कॉस थीटा का मैंने फॉर्मूला लिख के दिया आपको, कितना है देखो फॉर्मूले में फॉर्मूले का शीट निकालो और बताओ कितना है 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा cos square theta by 2 to get कितना आ जाएगा tan square theta by 2 क्या आ गया tan theta by 2 right tan inverse for tan get hence और इस तरह से आपका ये चैप्टर होगा मैडम पास जल्दी जल्दी लिखो
ये सब लोग ने लिख लिया क्या? Yes, all of you written. तो अपना मैथ्स और में से 4 चैप्टर पूरे लाइन से हो गए, राइट? कौन से? Logic, matrices, trigonometric functions, and theorem of algebra. चारों टॉपिक अपना, राइट? ओके. टोटल कितने चैप्टर है मैथ्स 1 में? 7. बच्चे कितने? अभी पहले हम लोग डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे मैथ्स 1 से, और मैथ्स 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो इसके बाद मैथ्स 2 का सॉल्व. तो मैं मैथ्स 1 का आपको एलपीपी एक पढ़ा दूंगा. क्या पढ़ाऊंगा? एलपीपी. और वेक्टर जो है ना वो एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर ये पढ़ा दूंगा ना आपका एलपीपी, तो आपके कॉलेज में अगर सेमेस्टर वगैरह हुआ तो हुआ, सेमेस्टर वगैरह तक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि ये वेक्टर जो है ना फाइनल एग्जाम में, मतलब प्रीलिम में होता है. तो वेक्टर्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब कम से कम 2-3 चैप्टर हम लोग यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे. तो यहाँ पे भी ना सेमेस्टर तक का इंटीग्रेशन तक आता है, माइट बी पॉसिबल टू इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग अभी चालू कर रहे हैं डेरिवेटिव, उसके बाद जाएंगे. ठीक है, अच्छा सब लोग ध्यान से सुनो. ये जो डेरिवेटिव चैप्टर था, थोड़ा सा पार्ट 11th स्टैंडर्ड में भी था, कहा था, लेकिन हम लोग ने तो पढ़ा ही नहीं, है ना? तो अब मैं आपको एकदम बेस से पढ़ा रहा हूँ. ये समझ लो, पहले 11th का पढ़ेंगे और बाद में, ठीक है? सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ अच्छे से. देखो इस टॉपिक का नाम है क्या है? डिफरेंशिएशन, राइट? डिफरेंशिएट करना इन द सेंस व्हाट? देखो सब लोग ध्यान से सुनो. डिफरेंशिएशन ये एक नाउन वर्ड है ना? नाउन नहीं, जबकि हम लोग बोलते हैं क्या, मैं अपने आप ही बोल रहा था इसके पहले, डेरिवेटिव स्टार्ट करना है ना? डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन. ये भी एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को. पूछा ना, अरे डेरिवेटिव हो गया क्या? हाँ कंप्लीट हो गया. डिफरेंशिएशन नहीं, सर ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो खाली वर्ड डेरिवेटिव ही रहता है ना, तो दिमाग में वही रहता है. पता चला किसी ने, कभी कभी मैडम लोग को भी बोल देता हूँ ना, तो बोले सर कौन सा टॉपिक का एग्जाम रखा हूँ? मैंने बोला डेरिवेटिव का. अरे सर ये टॉपिक तो है ही नहीं मैथ्स में, ये एक्स्ट्रा है क्या टॉपिक? क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएशन लिखा है. तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या, पहले सुन. किसी भी चीज का नाम जब रखा जाता है तो वर्ड कैसा होना चाहिए? नाउन होना चाहिए ना. अभी आदमी में किसी का नाम सुना है क्या ऐसा? चलना, उठना, बैठना, खाना? नहीं ना, ऐसा नाम नहीं होता है ना, बिकॉज दीज आर वर्ब्स. वर्ब्स किसी का नाम कैसे हो सकता है भाई, है ना? तो नाउन वर्ड होता है. वैसा ही डेरिवेटिव ये एक वर्ब है. डेरिवेटिव इज अ वर्ड केम फ्रॉम डेरिवेट. डेरिवेटिव इज अ वर्ड केम फ्रॉम डेरिवेट, और डेरिवेटिव का मतलब होता है टू रिड्यूस. डेरिवेट का मतलब होता है टू रिड्यूस. मतलब कोई भी चीज को जब हम लोग कम करते हैं ना या चेंज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? Is that clear?
और इंटीग्रेशन का मतलब इसका अपोजिट होता है। इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेट। इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या है, एकदम उल्टा है। मतलब डेरिवेटिव का जो आंसर है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा इसका क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आएगा उसका क्वेश्चन है। हाँ, फॉर्मूला भी ऐसे ही है। फॉर्मूले में देखो, जैसे x रेज़ टू n का फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला होता है n into x रेज़ टू n minus 1। देखो इसका फॉर्मूला ये है, मतलब अगर इसको रफ कर दिया और इसको इंटीग्रेट करके लिया है तो दोनों के उल्टा है, याद रखना। इसीलिए बोलते हैं कि अगर डेरिवेटिव आएगा तो ही इंटीग्रेशन आएगा। मतलब जिसको जितना अच्छा डेरिवेटिव आएगा उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा, और जिसको जितना खराब डेरिवेटिव आएगा उससे थोड़ा ज्यादा खराब। समझ में आया क्या? ऐसे ही है। इसलिए डेरिवेटिव एकदम बेस है मैथ्स टू का। आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, और आज नहीं तो कल ये टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रीजन उसका बता। अभी हम लोग जो डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव, ऐसा लिखते हैं। और जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, या किसी ने इंजीनियरिंग नहीं किया, बीएससी आईटी किया, या मैथ से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव। क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव एंड सक्सेसिव डेरिवेटिव। तो पार्शियल में ना ऐसा लिखते, इसको बोलते हैं डेबा। क्या बोलते हैं? तो अगर ये नहीं आता ना तो ये तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको सीखना बेसिक है एकदम। समझ में आया क्या? इसलिए ये आना चाहिए। अगर आज नहीं आया ताकि इंजीनियरिंग में आपको पहले 12th का पढ़ना पड़ेगा इसको, इसके भरोसे काम नहीं चलेगा। समझ में आया ना? इसलिए ध्यान रखो। इसलिए बोलते हैं ना, जो डिप्लोमा करके जाते हैं ना, कितने लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, तो मैं एकदम फ्री में एडवाइस उन लोगों को देता हूँ कि भाई तू डिप्लोमा मत कर, क्योंकि डिप्लोमा जो करने जाते हैं ना उनको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता अच्छे से, और इसलिए उनको मैथ्स में खेती लगता ही लगता है। जब मैथ्स 3rd और मैथ्स 4 पढ़ते हैं ना, नहीं आता उनको मैथ्स। इसलिए डिप्लोमा वाले ना सबसे पहले क्या करते हैं, जो गैप रहता है ना, डिप्लोमा कर लिया और इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन के गैप होता है ना 2-3 महीना, उसमें पूरा 12th का मैथ पढ़ते हैं एडमिशन, क्योंकि उनको आएगा ही नहीं, क्योंकि डिप्लोमा में इतना अच्छे से मैथ्स नहीं होता, इतना अच्छे से आता। तो उस टाइम पे अगर हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि भाई डिप्लोमा को मत जा, तो उनको क्या लगता है पता है? सर 11th को पढ़ा देगा। सर ने इंजीनियरिंग भी किया है, इसलिए सर सजेस्ट करते हैं कि डिप्लोमा नहीं करने का। और आप भी आगे जो बच्चे लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स लोग जो 10th वगैरह निकले बच्चे, एटलीस्ट उनको आप सजेशन देना कि भाई डिप्लोमा मत जाना, अगर इंजीनियरिंग करना है तो फॉर 11th तक, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी पढ़ लेके 11th 12th पढ़, है ना? दैट इज द राइट सजेशन। ओके, अब सुन लो ध्यान से। मैंने जैसे बोला है कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज अ वर्ब। इन द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव। इन द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव टू टेक, अपने को डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव इज अ वर्ब, वी हैव टू परफॉर्म डेरिवेटिव इन द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। Differentiation is a name of process and derivative is a name of an operation. बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन मिलके क्या बनता है? प्रोसेस। समझ में आया? प्रोसेस एक पूरा कंप्लीट, बोलते ना पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। प्रोसेस एक नाउन वर्ड होता है, जबकि ऑपरेशन एक वर्ब होता है। इज दैट क्लियर? आप सुनो, डेरिवेटिव लेते किसका है?
भाई जैसा कि मैंने बताया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस। अब रिड्यूस किसको कर सकते हैं, जो रिड्यूस होने के लायक है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब किसी को समझा उसी को सकते हैं ना जो समझ सकता है। अभी जो समझने को ही रेडी नहीं है उसको कैसे समझाएंगे भाई? पॉसिबल है समझाना? नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जो समझना चाहेगा उसको ही समझा सकता है कि नहीं? यस और नो? कोई स्टूडेंट है, अगर उसको मुझे पढ़ाना है तो वो बोलेगा नहीं मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तो उसको पढ़ा सकते क्या? वो स्टूडेंट को हम पढ़ा सकते हैं जब तक कि उसको पढ़ने की इच्छा रहेगी कि हाँ मुझे पढ़ना है ना। इतने सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, एक कोई 100 क्यों मिलता है, दो कोई या 10 कोई 90 प्लस क्यों मिलता है, 15 कोई 90 प्लस क्यों मिलता है? सबको आना चाहिए ना, मैंने तो सबको पढ़ाया। क्योंकि उसमें से वही स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा होती है कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, तो ये सीख सकते हैं, बाकी ऐसे कोई सीख नहीं सकते। जब तक इच्छा ही ना हो तो कैसे सीखेंगे? तो सेम यो डेरिवेटिव हम उनका ही करेंगे जो डेरिवेट हो सकता है। अब डेरिवेट कौन हो सकता है, राइट? तो डेरिवेटिव होता है फंक्शन। डेरिवेटिव कौन होता है? फंक्शन। लेकिन वो फंक्शन कौन सा, जो वेरिएबल वाला फंक्शन हो। जो अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ वर्ड केम फ्रॉम वेरीज, जो चेंज होता रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे मान लो कि क्लासरूम है, हम बोलते हैं क्लास इज अ फंक्शन ऑफ स्टूडेंट। क्यों? Why not class is a function of benches? Why not class is a function of board? Why not class is a function of teacher? Why not class is a function of marker? Why not class is a function of fan? क्यों भाई ये सब क्यों नहीं हो सकता? फंक्शन ऑफ स्टूडेंट ही क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स आर द वेरिएबल, और वेरिएबल चेंज होता रहता है, स्टूडेंट चेंज होते रहते हैं। कभी ऐसा मिला क्या बेंचेस चेंज हो गया? कभी ऐसा हुआ बोर्ड चेंज हो गया? कभी ऐसा हुआ कि मार्कर चेंज हो गया? ये सब नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता, ये फिक्स होता है। चेंजेस कौन होते हैं? स्टूडेंट। जैसे कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बोले यार आज क्लास बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो गया? वो जो दीवार वहां था थोड़ा इधर आ गया, है ना? नहीं, क्लास कम हो गया मतलब स्टूडेंट कम हो गया। क्लास बढ़ गया मतलब दीवार थोड़ा थोड़ा उधर चला गया है। अरे बड़ा दिक्कत है ना। क्लास बढ़ गया इन द सेंस स्टूडेंट बढ़ गया। बिकॉज हम कुछ भी क्लास के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हमेशा किससे रिलेटेड रहता है? स्टूडेंट से, करेक्ट? बिकॉज क्लास इज अ फंक्शन ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि whenever we want to either increase or decrease the class, we have to always do that thing with respect to student, है ना? अगर मुझे क्लास को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो वो सारी चीजें किसके थ्रू करेंगे हम लोग? स्टूडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे क्लास का डेरिवेटिव लेना रहा, क्लास को डिफरेंशिएट करना रहा, तो मैं क्लास को डिफरेंशिएट किसके थ्रू करूंगा? स्टूडेंट, राइट? तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट। यस ऑल ऑफ यू? तो जब भी मैं बात करता हूँ फंक्शन ऑफ स्टूडेंट, मतलब समझ जाने का स्टूडेंट क्या हुआ? वेरिएबल। जब मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स क्या है? वेरिएबल। मतलब आपको को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू। जब मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ टी, मतलब अपने को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। जब मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ एम, जब अपने को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एम। समझा? हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम। देखो मैं क्यों ये सब चीजें बता रहा हूँ, ताकि ना खाली सम सॉल्व करने से, है ना, ब्रेन नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा ना जब किसी चीज का मीनिंग पता हो, है कि नहीं? तो आपको अच्छे से हर एक चीजों का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम लोग डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं, है ना? डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है ना? यस और नो? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो सबको ये समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? समझा सबको? अरे बोलो यस और नो? डिफरेंशिएट किसको करना है वो भी समझा? किसको करना है? वेरिएबल। एब्सोल्युटली राइट।
तो यहाँ पे वेरिएबल अपने को x और y दिखेगा, विद रिस्पेक्ट टू x ही हम लोग करते हैं, राइट, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले के साथ, राइट ना। तो पहले थोड़ा सा वर्डिंग समझ लो कैसे लिखते हैं। ये देखो, इफ y is equal to f of x, इसका मतलब क्या हो गया, y is function of y is with respect to x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, तो जैसे ही ये मैं वर्ड लिखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है d by dx of y, d by dx of f of x, right, d by dx of y, d by dx of f of x। देखो, d by dx of y, ये d का मतलब होता है डिफरेंशिएट। क्यों लिखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये d को ऊपर वाला d है ना, उसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, और ये नीचे वाला जो d है ना, उसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक जब भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता था 2 से दोनों साइड, तो हम लोग पहले लिखते थे ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ऐड करना होता था x दोनों साइड, तो लिखते थे ऐड x ऑन बोथ साइड। वैसा ही यहाँ पे d by dx लेना है ना दोनों साइड में, तो मैं ऐसा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, टेक d by dx ऑन बोथ साइड, बट मैथमेटिकली वो चीज करेक्ट वो थोड़ा चीप लगता है। समझ में आया क्या? इसलिए अपने को क्या लिखना है, इस वर्ड का मतलब भी d by dx ही होता है। इससे एक बार बताता हूँ, ये डिफरेंशिएट का मतलब d, और विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब d by dx का मतलब हो गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मैं इसको लिखूंगा, dy by dx is equal to f dash of x। dash का मतलब होता है चेंज, करेक्ट। तो dy by dx बोलो, f dash of x बोलो, या y dash बोलो, दोनों का मतलब चेंज बोलो, है ना। सबका मालिक दोनों का मतलब सेम, हाँ याद रखो। इज दैट क्लियर? अब मैं इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख के देता हूँ, आप पहले इसको लिखिए जल्दी से फटाफट, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। जल्दी लिखो, फास्ट, इस फॉर्मूला को लिख दो।
हो गया सबका? यस आते नहीं। I am the formula. F of x d by dx of f of x. F of x d by dx of सुनो यहाँ पे सब लोग। x raised to n, a raised to x, e raised to x, log x, 1 by x, x. root x, constant. बाद आ गया sin x, cos x, tan x, tan x के बाद आ गया cot x, ये आ गया f of x, ये आ गया d by dx of, ये आ गया sec x, राइट। सब लोग देखो यहाँ पे x raised to n, x raised to n का क्या आएगा डेरिवेटिव, n x raised to n minus 1, a raised to x का a raised to x log a, e raised to x का e raised to x, log x का 1 by x, 1 by x का minus 1 by x square, root x का 1 by 2 root x, 1 by root x का minus 1 upon 2x root x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट मतलब नंबर है ना, चाहे 2 1 3 कुछ भी होने दो या 1 लाख नंबर, कोई भी नंबर होने दो, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, sin x का होता है cos x, cos x का होता है minus sin x, tan x का होता है sec square x, cot x का होता है minus cos x square x, sec x का होता है sec x sin x, और cos x का होता है minus cos x to x। पहले आप एक बार ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, उसके बाद से मैं आपको रीड करवाता हूँ।
ए हो गया लिखिए। ए हो गया। Yes. सब लोग का हो गया क्या? Yes. चलो एक बार सब लोग रीड करेंगे मेरे साथ में। x रेज टू n का डेरिवेटिव है n into x रेज टू n minus 1। आप लोग बोलेंगे मेरे साथ में x रेज टू n equal to n into x raised to n minus 1 a raised to x log a raised to x log x 1 by x 1 by x minus 1 by x square root x 1 by 2 root x 1 by root x minus 1 by 2x root x constant 0 sin x cos x minus sin x tan x x square x cot x minus cos x square x sec x tan x cosec x minus cosec x into cot x। सब लोग अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा आंसर आप बोलोगे, ठीक है। x raised to n a raised to x
Constant 0. Sin x. Cos x. Sin x. minus cos x square x, अच्छे से लिखा। इनवर्स वाला पार्ट देखते हैं। बस इनवर्स का फॉर्मूला है। सब लोग इधर देखो। देखो इसमें से 3 बस याद रखना। एक साइन का फॉर्मूला होता है 1/√1/6। tan का फॉर्मूला होता है 1 प्लस और sec का फॉर्मूला होता है 1/x√(x²-1). ये तीनों क्या होगा, साइन में और cos में बस फर्क होता है माइनस साइन का। सेम tan और cot में फर्क होता है बस माइनस साइन का, और sec और cosec में फर्क होता है बस माइनस साइन। इज दैट क्लियर? चलो लिख लो फटाफट से इसको। ये हो गया नहीं सर। ये सबका हो गया लिख के? चलो फिर हम लोग आज शाम को इसका सब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स।